स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं एक कश्यप, एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, आप केंद्रीय पेंशन भोगी या राज्य के पेंशन भोगी हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2024 और 2025 एक महत्वपूर्ण साल है जो सेंट्रल एम्प्लॉय या स्टेट एम्प्लॉय पेंशन भोगियों के लिए, क्योंकि ये जो वर्ष है ये आपके 2026 के मानक को तय करेगा कि 2026 में क्या आपको मिलने वाला 8th पे कमीशन ससमय केंद्र सरकार लागू कर रही है या नहीं करेगी। इस पर भी आज चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे भी पहले आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में इसको लेकर बहुत सारी बातें जो है वो हवा में उड़ रहे हैं कि जिस प्रकार वित्त राज्य मंत्री जयंत चौधरी हुआ है, तो क्या वो डिसीजन को आने वाले समय में भी सत्य मान लिया जाएगा कि आने वाले समय में ये लागू नहीं होगा। या एक बात को और यहाँ पे देखेंगे कि जो ए.के. माथुर की जो कमिटी थी 7वें वेतन को लेकर, तो क्या उसमें जिन बातों को चर्चा किया गया था 8th पे कमीशन को लेकर, क्या वाकई वो बातें केंद्र सरकार थोप देगी केंद्रीय कर्मी और राज्य कर्मियों पर। तीसरा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चर्चा है एक्वायर्ड फार्मूला को लेकर। एक्वायर्ड फार्मूला क्या है, क्या इस फार्मूले के तहत केंद्रीय कर्मी को, जब इस पर आप देखिए कि 2016 की महंगाई और 2024 की महंगाई, क्या दोनों महंगाई सेम है, लेकिन जब वेतन के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो वेतन का अनुपात महंगाई की तुलना में काफ़ी आपकी कम बढ़ोतरी हुई है विगत लगभग 8 सालों में। तो आप क्या इससे संतुष्ट है? क्या केंद्र सरकार जिस प्रकार से जो महंगाई भत्ते आपको दे रहा है, जिस प्रकार से एचआरए की जो बातें चल रहे हैं, तो क्या आप उसे संतुष्ट है? क्या इसकी समीक्षा 5 वर्षों पर होने वाली जो बात अभी चल रही है मीडिया में, तो क्या ये 5 वर्षों की समीक्षा को ही सही मान लिया जाए, यानी आने वाले समय में क्या वेतन आयोग नहीं आ पाएगा? इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। आप अगर नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल के साथ, तो आप अभी जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सुझाव आप कमेंट में लिखिएगा ताकि आगे भी हम इस पर चर्चा कर सकें। सबसे पहले यहाँ पे जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं कि केंद्र सरकार 10 वर्षों पर वेतन आयोग को लागू करती है, चाहे वह 10 वर्ष से पहले हो जाए या उसके बाद हो जाए। अगर बाद में होती है तो वहाँ पे एरियर के रूप में प्रभावी तिथि से दिया जाता है। लेकिन इस बार जो स्थिति देखा गया है यह काफ़ी संशय वाला स्थिति है। अभी एक नया चर्चा उठा है कि केंद्र सरकार वेतन आयोग के जगह पर हो सकता है कि 5 वर्ष पर ही आपकी वेतन समीक्षा रिवीजन करे। अभी एक महत्वपूर्ण चर्चाएं उठ गए हैं कि अगर 5 वर्ष पे समीक्षा होता तो 2016 का जो वेतन आयोग यानी 7वां वेतन आयोग था, तो उसके तो 5 वर्ष 2021 में हो गए। तो क्या 2021 की समीक्षा को समाप्त मान लिया जाए, या 2021 से लेकर 2026 के बीच में जो समीक्षा होगा और वेतन में जो वृद्धि होगा तो क्या उसका एरियर दिया जाएगा, या 2026 में जो समीक्षा होगा तो ये किस प्रकार से समीक्षा होगा, यहाँ पे इन सभी बातों को हम लोग देखेंगे। तो इस पर सबसे पहले हम जब शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे टॉपिक को, तो ये जो 8वां वेतन आयोग है, ये 8वां वेतन आयोग में एक बात को कहा जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन मान में बढ़ोतरी जो किया जाएगा होना चाहिए, क्योंकि देश में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं की जरूरी होता है। और देश में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा तभी किसी संस्था में काम करते हैं जब उनको बेहतर सैलरी, बेहतर सुविधाएं दिए जाते हैं। ये बात को लेकर जब हम 8th पे कमीशन में चलते हैं तो यहाँ पे एक शब्द आता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI को लेकर अगर आपकी वेतन आयोग वेतन नहीं बढ़ाती है तो आपकी लाइफ जो इफिशियंसी है, आपका जो पर कैपिटा इनकम है और बहुत से ऐसे बातें हैं, जब आपकी परचेजिंग कैपेसिटी है, ये सभी डाउन कर जाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था गिरने लगेगी। अब बताइए कि विश्व की तीसरी बड़ी महाशक्ति बनने जा रही है भारत, और जो कर्मचारी 2023, 24 और 25 आने वाले वर्ष में जिस प्रकार के ओहपू की स्थिति में बने हुए हैं, ये विश्व की तीसरी बड़ी बनने वाली अर्थव्यवस्था की महाशक्ति में ये कहना एकदम बिल्कुल अतिशयोक्ति होगा कि कर्मचारी और उसके जो संघ और महासंघ है वह सरकार से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आज़ादी के बाद 1947 से लेकर 2026 तक जो 7th पे कमीशन कंटिन्यू गठित हुआ, जिसके कार्यकाल के तहत वेतन समय समय पर वृद्धि किए गए। पिछले बार भी अगर 7th पे कमीशन की बात करेंगे तो 7th पे कमीशन में भी 2.57 मिनिमम जो है वो फैक्टर को लगाया गया था। 8th पे कमीशन पे चर्चाएं हैं कि लगभग 33 से 34% आपकी वेतन में वृद्धि होगा। लेकिन अब जब ये आप कंटिन्यू जब इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप ये आशा को छोड़ दे सकते हैं कि जैसे सदन में जिस तरीके से वित्त राज्य मंत्री ने एक ही सिरे में ये कह दिया कि सरकार के पास इसका कोई प्रपोजल नहीं है, इतना इस बात की निगेटिविटी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों में बना कि लगभग करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं वे लोग जो आशान्वित थे कि केंद्र सरकार हमें कुछ करने वाली है, अब लग रहा है कि नहीं होगा। लेकिन एक बात ये मानकर चलिए कि यहाँ पे आने वाले 2025 के बजट, फरवरी के बजट में एक बहुत बड़ा घोषणा होने की संभावना है, ऐसा माना जा
माना जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि एक जो नया सिस्टम पे भी यहाँ पे चर्चाएं चल रहे हैं कि अगर फरवरी में अगर 8th पे कमीशन की अगर बातें नहीं हो पाते हैं बजट में, तो क्या कुछ नया सरकार लॉन्च करने जा रही है केंद्र सरकार, और वो नया परफॉर्मेंस जो होगा वो नए सिस्टम में परफॉर्मेंस के आधार पर महंगाई आधारित वेतन में वृद्धि किया जाएगा। यानी परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी सैलरी हो जाएगा, यानी जिस प्रकार आप परफॉर्मेंस करेंगे उस आधार पे आपकी सैलरी में वृद्धि किया जाएगा। क्या इससे कर्मचारी संतुष्ट हो पाएंगे? क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो, वे तो अपने परफॉर्मेंस को लेकर मान लीजिए कि कुछ देर के लिए आश्वस्त हो भी सकते हैं, लेकिन पेंशनभोगी का कौन परफॉर्मेंस होगा? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा केंद्रीय कर्मी, राज्य कर्मी और उनके पेंशनभोगियों में, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं नया सिस्टम जो परफॉर्मेंस बेस होगा, इसको लेकर लोगों में असंतुष्टि एकदम होना स्वाभाविक है, क्योंकि अभ्यस्त है 1947 से लेकर 2016 के बीच में जो 7 पे कमीशन आया, हम यहाँ पे कमीशन को लेकर अभ्यस्त हैं, न कि इसमें एक बिल्कुल पूरे ड्राफ्ट को ही चेंज कर दिया जाए कि हम यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड आधारित आपकी सैलरी में वृद्धि करेंगे। देखिए हुआ क्या है, अगर इस बात को देखेंगे, लगभग 2016 से लेकर 24 के बीच में महंगाई भत्ता का जो रेशियो रहा कितना बढ़ा? मात्र अभी तक 53% बढ़ के गया है। अगर यहाँ पे बात करें कि बजट 2024 में अगर वित्त मंत्री जो हमारी है निर्मला सीतारमण, अगर ये 8वें वेतन आयोग पे अगर फोकस करती है, 8वें वेतन आयोग को अगर गठित करती हैं, तो 25 से लेकर 26 के बीच में एक लगभग 11 महीने का समय होगा। उस 11 महीने में सरकार इस पर रिपोर्ट सबमिट कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए एक बात को जरा यहाँ पे देखना है कि जब अगर पे कमीशन नहीं आता है, अब मान के चलिए कि आप फरवरी तक आशान्वित है कि बजट में आ जाए, बजट में नहीं आता है, तो आपकी मिलने वाली महंगाई भत्ता, आपकी मिलने वाली बेसिक सैलरी और अन्य भत्ते आपके उस बाजार में नहीं टिक पाएगा जिस बाजार की महंगाई इतना बढ़ गया है। आप अगर यहीं पे चर्चा करें, अगर हम एक जो सबसे बेहतर अगर मानक के रूप में गोल्ड को लेते हैं, तो अगर हम चर्चा करते हैं तो जिस समय आपका 7th पे कमीशन की बात चला था 2014 में, उस समय आपके 10 ग्राम गोल्ड्स की कीमत है 28,000 रुपया लगभग। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आज के अगर डेट में अगर आप चर्चा करते हैं, तो आज के डेट में चर्चा करेंगे तो लगभग 59,000 से लेकर 60,000 के बीच में ये रेशियो चला गया है। अब ये बताइए कि कितना बेहतर तरीके से मार्केट ग्रोथ कर गया, महंगाई ग्रोथ कर गया, महंगाई काफ़ी अच्छे से ग्रोथ किया, लेकिन आपकी सैलरी नहीं ग्रोथ किया, आपका डीए नहीं ग्रोथ किया। अब देखिए विश्व की कुछ आंकड़े होते हैं, उस आंकड़े में भारत की पोजीशन पे अगर बात करें, एचडीआई की बात करें, हम भले ही विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, लेकिन जो यूएनडीपी का आंकड़ा है, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बहुत बड़ी आंकड़ा होता है। और इस आंकड़े पर अगर बात करें तो एचडीआई वैल्यू, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये सभी इसके मानक होते हैं। अब इस मानक पर देखिए कि 193 देश का डाटा आता है और उसमें भारत का पोजीशन 134वां है। अगर हम बात करें तो हम चाइना से पीछे तो हैं ही, श्रीलंका से, मालदीव से, भूटान से, और यहाँ तक कि अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी हम लोग एचडीआई में पीछे हो चुके हैं। अब बताइए कि इतनी बड़ी संख्या में अगर कर्मचारियों में संतुष्टि होती है, सरकार के पास एक बेहतर अर्थव्यवस्था है, वेतन, महंगाई भत्ता, सब चीज़ नदारद, अगर इस तरीके की एक्टिविटी अगर किए जाते हैं तो आने वाले समय में एचडीआई रैंक में और यहाँ पे कमी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि क्या जो एक्वायर्ड जो फार्मूला है, जो इस फार्मूले को इसलिए लागू किया गया था यहाँ पे कि देखिए होता क्या है कि पे कमीशन 10 वर्षों पर आता है। और अगर बात करें 2016 से लेकर 24 के बीच में, अगर आप देखिए जरा महंगाई की स्थिति को, आगे चर्चा करेंगे कि महंगाई का जो मानक है वो ग्रामीण स्तर और शहर के स्तर पर तय किया जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कितना कैलोरी कंजम्पशन है, शहरी अर्थव्यवस्था का कितना कैलोरी कंजम्पशन है, ये सभी मानक पर तय होते हैं। आज की स्थिति यह है, जब आप डाटा देखेंगे 2022-23 का, तो आप एकदम हतप्रभ हो जाएंगे कि शहरी जो खर्च हैं वह ग्रामीण खर्चों के तुलना में कम हो गए हैं। ये इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो एक्वायर्ड फार्मूला है, इस फार्मूले से पहले जो बातें किया गया था कि 50% बेसिक में मर्ज किया जाए, जैसे अभी 53% है, यानी 50% इसमें से आप बेसिक में मर्ज कीजिए, 7th पे कमीशन में बात किया गया था, और 3% डीए से फिर उस बेसिक को कैलकुलेट कीजिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि एक्वायर्ड फार्मूला में जो बातें 7th पे कमीशन में जो 18,000 बेसिक मिनिमम लागू किया गया था और सेक्रेटरी लेवल में 2.5 लाख रुपए जो लागू किए गए थे, ये एक्वायर्ड फार्मूला के तहत ये स्ट्रक्चर को तैयार किया गया था। यहाँ पे एक बात और
चर्चा किए गए थे कि ये बातें इसलिए क्रोएट फार्मूला का लागू किया गया समीक्षा वाला कि 10 वर्षों पर आता है, बाजार की महंगाई व्यवस्था इधर उधर हो जाती है, तो उसको कैसे बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन किया जाए। तो हुआ कि 5 वर्ष पर इसकी समीक्षा किया जाए। यहाँ पे 7वें वेतन आयोग में एक बात मेंशन किया गया था, हो सकता है कि केंद्र सरकार इस पर अपने बातों को रख दे आने वाले समय में। यहाँ पे AK माथुर की अध्यक्षता में ये बात पे चर्चा किया गया था। रिपोर्ट जो 7th पे कमीशन में आया था कि इसके बाद कोई कमीशन नहीं बनाया जाएगा, यानी 8वां पे कमीशन नहीं आएगा। 7th पे कमीशन में बात किया गया था, लेकिन जब नहीं आएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी वेतन हाइक नहीं होंगे या जिस रेशियो में पहले हाइक होता था उस रेशियो में नहीं किया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं था। यहाँ पे जो बातें किया गया कि हर साल केंद्रीय कर्मचारी के वेतन के आंकड़ों की समीक्षा कीजिए और समीक्षा करके जो 10 साल की लंबी अवधि इंतजार किए बिना समय समय पर कर्मचारियों की ग्रेड की समीक्षा करते रहिए। और हो सकता है कि इसी बात को लेकर जो अभी मीडिया में न्यूज चल रहे हैं, जो मीडिया में चल रहे हैं कि 5 वर्ष पे जो समीक्षा की बात आएगी, तो हो सकता है कि क्रोएट फार्मूला के तहत आएगा। तो अगर 5 वर्ष पे भी अगर आप समीक्षा कर रहे हैं तो आप समीक्षा कीजिए 16 से लेकर 5 यानी 2021, यानी आप समीक्षा करके एक वेतन को हाइक उस आधार पे कीजिए कि जो 8वें वेतन मान के अनुरूप वो तय हो सके। और नहीं तो फिर 8th पे कमीशन को बजट का हिस्सा केंद्र सरकार आने वाले समय में कहीं बना सकती है। आने वाले समय में देखिए, एक बात ये मानकर चलिए कि होगा कुछ अच्छा ही, क्योंकि केंद्र सरकार इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नाखुश करने नहीं जा रही है, ठीक है। और जिस तरीके के इंडिकेशन मिल रहे हैं तो उस इंडिकेशन में बजट में एक बहुत बड़ा आप परिवर्तन यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगी देखने को उन लोगों को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम लोग आगे बात करेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे जिस विषय पे हम लोगों ने चर्चा किया है वह चर्चा आपके 5 वर्ष की समीक्षा को लेकर जो अभिभ्रांतियाँ बनी हुई है उस पर चर्चा किया, एक क्रोएट फार्मूला वगैरह पे चर्चा किया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और आने वाले समय में 8th पे कमीशन का इंतजार कीजिए। फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।